लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम पूछें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो बड़ी सीधी सी बात है, आकर्षण का नियम। ऐसा नियम जो हमारी लाइफ में जब से हम हुए तब से हमारे साथ काम कर रहा है। आकर्षण का नियम आज का नियम नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई या जब से हमने ये जाना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब से काम कर रहा है। और न सिर्फ एक के साथ, हर इंसान, हर प्राणी के साथ जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही होता है। इसी को हम कहते हैं आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन एंड नेगेटिव अफर्मेशन दोनों पर काम करते हैं। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि हमें कभी अपने घर में हम खुद सोचें कि कोई शादी का निमंत्रण मिला, शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है। जैसे ही इनविटेशन कार्ड मिलता है हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या देंगे। हम ध्यान करें कि ये हम सबके साथ हुआ है और हम सब ने किया है अक्सर हमारे साथ, कि जब भी ऐसा कभी मौका आता है हम पूरी तरह पॉजिटिव एंड क्रिएटिव माइंड से सोच रहे होते हैं और वही हो जाता है। उसमें कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं होते, कहीं भी कुछ बदलाव नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव थॉट की तरफ चलते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए हमें अपने आप, अपनी दिनचर्या, अपने ही सिस्टम के अंदर हमें ये देखना है कि कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव हम खुद सोच पाते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं वो नहीं होता, जो हम सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, वही होता है। इसलिए इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन एंड नेगेटिव अफर्मेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बहुत पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम खुद सब, हर इंसान, हर मानव, हर जीव एक मैग्नेट है। हम स्वयं इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हम इतने बड़े मैग्नेट हैं कि हम ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जिस तरह हम अपने पसंद की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े मैग्नेट हैं। और हमें ये याद रखना होगा। अगर हम ये याद रखते हुए काम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जो चाहें वो हासिल होगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्या भाग्य हमें चलाता है? जी हाँ, भाग्य हमें चलाता है, क्योंकि ये तो हम भी मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम पावर जिसने सब कुछ बनाया है, उस सुप्रीम पावर के हम ही एक अंश हैं। अगर हम ये मानते हैं तो हमें ये भी मानना और जानना होगा कि वो सुप्रीम पावर हमारी लाइफ में नेगेटिव कैसे लिख सकती है। नहीं लिख सकती, ना ही उसने नेगेटिव लिखा है। आज अगर हमारे जीवन में, हमारी जीवन की दिनचर्या में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सी बातें होती हैं, वो सुप्रीम पावर की दी हुई नहीं है, जिसको नाम, रूप, रंग हमने दिए हैं। सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन आवर लाइफ। अगर भगवान ने, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, नेगेटिव ही लिखना था, हमारी जीवन में दुख तकलीफ ही लिखनी थी, तो भेजा क्यों था? वहीं रहते जहां थे। ये सच है कि भगवान ने या भाग्य ने हमारे जीवन में नेगेटिव नहीं लिखा। आज हमारे साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है वे हमारा अपना लिखा है। हम अनजाने में ही सब कुछ लिखते हैं। दोष भाग्य को दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं, या जिस सुप्रीम पावर को, जिसके आगे हम तो मानते हैं कि अब हमारी नहीं चलती, क्योंकि गलती तो हमने की। हम वास्तव में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जो हम, सीधी सी बात है, कांटे बोएंगे तो फूल कहां से होंगे? लिखना तो हम नहीं है। सो भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, ये हमें मानना होगा। हम यदि ये मान लें कि हम ही हैं निर्णायक, नियंता और मालिक, जिस दिन, जिस पल से हमने इस बात को समझ लिया, जान लिया और मान लिया
उसी क्षण आपके जीवन से दुख के बादल हट जाएंगे। उसी क्षण से आपके जीवन में सुख की बरसात होने लगेगी। सिर्फ विश्वास करना होगा, श्रद्धा से इस नियम पर काम कीजिए और फिर भरिए अपने कैनवास पर खुद रंग। जो चाहते हैं जीवन में वही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ हो नहीं रहा। आज लाखों लोग इस नियम पर काम कर रहे हैं और वास्तव में अपना जीवन बदल चुके हैं।